Hello, good morning dear students. Myself Akanksha and I will teach you biology second topic tissue. In previous lecture we study about the basic knowledge of tissue. So let's start the another topic. One is connective tissue. Uh, there are some connective tissue in which the name of some connective tissue is blood, bone, ligaments, cartilage, tendon, and these are the such type of connective tissue. Firstly, what is the mean by connective tissue? Connective tissue, which implies the word mean connect. That tissue which can connect between two other things. Okay, so यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया था आपको टिश्यू के बारे में, जिसमें कई तरह के टिश्यू थे जो कि जैसे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड पहला है। तो ब्लड क्या होता है? हमारे बॉडी में जो रेड कलर का होता है प्लाज्मा लिक्विड लाइक, वो क्या होता है? ब्लड होता है। तो देखिए ब्लड क्या होता है। व्हाट इज़ ब्लड? इट कंपोज्ड बाय फ्लूइड मैट्रिक्स in which RBC, WBC and platelets are suspended. ब्लड कंपोज्ड होता है फ्लूइड मैट्रिक्स से, जिसमें कि RBC यानी कि रेड ब्लड करप्सल्स, WBC यानी कि वाइट ब्लड करप्सल्स, प्लेटलेट्स होते हैं। ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ब्लड को बनाती हैं। और प्लाज्मा होते हैं। चार तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ब्लड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। प्लाज्मा क्या कंटेन करता है? प्लाज्मा प्रोटीन, साल्ट, वाटर, हार्मोन्स एंड सम न्यूट्रिशन जैसे कि कैल्शियम, इन सब चीज़ों को, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सबको क्या करता है? प्लाज्मा कंटेन करता है। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड करप्सल्स, ये न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। ये कुछ ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेड कलर का होता है। ये रेड कलर का क्यों होता है? बिकॉज इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। ओके, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। और WBC जो होता है ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी में कोई भी अगर बाहर का कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको किल करता है और हमें इन्फेक्शन, किसी भी तरह के इन्फेक्शन और डिजीज़ से क्या करता है? हमारी प्रिवेंशन करता है, प्रोटेक्शन करता है। और ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो होता क्या है, जब हमें चोट लगती है तो हमारे ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग होती है तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। वो क्यों रुकती है? ड्यू टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चरलेस होते हैं, जो कि आ करके कट वाले पार्ट पे आते हैं और ये हमारे ब्लड में कंटिन्यू बहते रहते हैं। जो कट वाला पार्ट आता है वो यहाँ पे आके जम जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग क्या हो जाती है? रुक जाती है। अब हम आते हैं प्लाज्मा में। इसमें 90% पार्ट जो होता है वाटर का होता है। वाटर से बना हुआ ये पार्ट होता है जो कि प्लाज्मा लाइक होता है। ये प्रोटीन, साल्ट, वाटर, कई ऐसे आयन्स है, उनको ये क्या करता है? कंटेन करता है, इनका ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। और हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं इनको भी क्या करता है? रिमूव करने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कौन कराता है? ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? ब्लड कराता है। ओके, ये तो हो गया ब्लड के बारे में कुछ नॉलेज। अब हम देखते हैं बोन। बोन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो हार्ड टफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिससे कि हमारी बॉडी एक फ्रेम में, स्पेशल फ्रेम में पूरी रहती है, उसमें ढची हुई रहती है, ढांचा। बोन को क्या कहते हैं? ढांचा कहते हैं। तो हमारी जो बोन होता है वो क्या हेल्प करता है? help to maintain the framework and support body and anchor the muscles. बोन्स हमारे बॉडी का एक फ्रेम बनाने में, फ्रेम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फ्रेम मतलब होता है ढांचा बनाने में हेल्प करता है। और ये बॉडी को, पूरे बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। और ये मसल से एंकोर मीन्स होता है चिपकना, मसल से ये चिपका हुआ होता है। बोन्स जो होते हैं वो हमारे मसल्स से चिपके होते हैं। अब और देखते हैं, इट्स स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लैक्सिबल टिश्यू।
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लैक्सिबल टिश्यू होता है। मीन्स कि ये फ्लैक्सिबल नहीं होता है, ये नॉन फ्लैक्सिबल टिश्यू होता है। हम इसको मोड़े तो ये मुड़ेगा नहीं, हम इसको अगर दबाना चाहें फोर्सली तो ये दबेगा नहीं, बिकॉज ये बहुत टफ होता है, हार्ड होता है। इट्स कंपोज्ड चीफली ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये जनरली कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। हमारा बोन किससे कंपोज्ड होता है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन में बोन्स कितने होते हैं? 206। बट जनरली जब बर्थ के टाइम बोन्स की संख्या होती है 270, 270। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ टर्म है। ऑक्सीफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन ड्यूरिंग fetal स्टेज is known as ossification. It helps for protection of soft organ like brain, heart and lungs. अब यहाँ पे कुछ इनके फंक्शन दिए हैं कि बोन क्या करता है। बोन प्रोटेक्शन कराता है सॉफ्ट बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ब्रेन हमारे सर में होता है ना, तो क्रैनियम होता है, क्रैनियल होता है जो कि हमारे ब्रेन को ब्रेन बॉक्स होता है। हार्ट होता है, हार्ट हमारे रिब्स के बीच में होता है, हार्ट एंड लंग्स ये दोनों हमारे रिब्स के बीच में होते हैं। और ये क्या करता है? बोन्स जो होता है सुनने में हेल्प कराता है, प्लस बैलेंस द एसिड एंड बेस और एसिड को भी बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज बोन क्या करता है कि ये कैल्शियम को रिलीज़ करता रहता है अपने बॉडी में से, जिसकी वजह से एसिड और बेस क्या होते हैं हमारी बॉडी से, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ आयंस हैं जो कि रिलीज़ होते रहते हैं कंटिन्यू। तो ब्लड में इनकी कंटिन्यूटी रिलीज से ब्लड में आयंस की जो एसिडिटी होती है और बेस जो होता है वो बैलेंस रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि बोन बॉडी को भी बैलेंस करता है, ये तो सभी जानते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है लिगामेंट्स। और कुछ अगर छूट गया होगा टॉपिक, वैसे कुछ छूटा तो नहीं है बोन्स में। टोटल जो बोन्स के नंबर होते हैं 206 होते हैं और बर्थ के टाइम 270 होते हैं। 270 से 206 कैसे होते हैं? एक्चुअली जब बर्थ का टाइम होता है तो जो चाइल्ड होता है, बेबी होता है, उनमें कई ऐसे बोन्स होते हैं जो कि ज्वाइन नहीं होते, लेकिन जब वो ग्रो करता है तो डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है कि बोन जो होते हैं ज्वाइंट होते हैं। जब ये ज्वाइंट होते हैं तो ये कई ज्वाइंट बोन मिलके एक बोन बनाते हैं। तो इस तरह से 270 से इनकी नंबर क्या होती है? डिक्रीज होके 206 हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं लिगामेंट्स के बारे में। अ लिगामेंट इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू अनदर बोन। अब यहाँ पे लिगामेंट देखते हैं। लिगामेंट क्या होता है? ये एक बोन से दूसरे बोन को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। ये एक तरह का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइबर का बना होता है। और स्टडी ऑफ लिगामेंट इज़ नोन एज डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी एक टर्म है जिसमें कि स्टडी ऑफ लिगामेंट की स्टडी करना क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी। लॉजी तो हमने पहले ही बताया था कि स्टडी होता है इसका मतलब। और किसका? डेस्मो मीन्स होता है लिगामेंट की स्टडी करनी क्या कहलाती है? डेस्मोलॉजी। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। लिगामेंट जो होता है बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है। इस बोन कैसा होता है? नॉन फ्लैक्सिबल होता है, बट लिगामेंट जो होता है वो बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है। और कैसा होता है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इलास्टिक होता है। ये क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है बॉडी को। अब यहाँ पे एक टर्म आता है टेंडन। टेंडन क्या करता है? टेंडन भी लिगामेंट की ही तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा इससे टफ होता है। वो तो सॉफ्ट फाइब्रस बैंड था, लेकिन ये कैसे हैं फाइबर? ये हार्ड हैं, टफ हैं। ओके, तो टेंडन क्या होता है? ये क्या करता है? मसल्स टू बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, और लिगामेंट बोन टू मसल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, और टेंडन मसल्स टू बोन। इट इज़ टफ बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। These transmit the mechanical from muscles contraction to bone. ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। मतलब जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको ये क्या करता है? बनाता है टेंडन। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आता है कार्टिलेज। सो लेट्स स्टार्ट द some basic knowledge about cartilage. Cartilage is a resilient and smooth elastic tissue.
कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक स्मूथ इलास्टिक टिश्यू होता है, बहुत ही स्मूथ यानी मुलायम इलास्टिक टिश्यू होता है जो कि फ्लैक्सिबल होता है, ये रबर लाइक होता है। दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ एट द जॉइंट्स एंड नर्व। ये जनरली कहाँ पे होता है? जो हमारी सॉफ्ट बोन्स होती हैं वहाँ पे कार्टिलेज होता है। जैसे कि हमारे नोज़ के बीच में जो बोन होता है वो क्या है? कार्टिलेज है। और हमारे ईयर्स में जो बोन होते हैं वो भी क्या होते हैं? कार्टिलेज। ईयर के जो ईयर पिन्ना में जो सबसे आगे होता है उसे ईयर पिन्ना कहते हैं। सबसे आउटर में जो होता है सर की तरफ वो ईयर पिन्ना होता है, वो किससे बना होता है? वो कार्टिलेज से बना होता है। और ब्रोंकियोल्स जो होती हैं, ब्रोंकियोल्स भी किससे बनी होती हैं? कार्टिलेज से बनी होती हैं। ब्रोंकियोल्स ट्यूब्स जो है ये सब जो चीज़ें हैं किससे बनी है? कार्टिलेज से बनी है। तो यहाँ पे कुछ टाइप भी हैं कार्टिलेज के, जैसे एक है हाईलाइन कार्टिलेज और दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज किस मतलब कब बना होता है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बना होता है। जो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन होते हैं जब बच्चा होता है, मतलब कि उसमें जब पेट में होता है एम्ब्रियो, जब फीटल के रूप में ये बोन क्या करता है? ये तब इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जनरली नोज़ में पाया जाता है, लैरिंक्स में पाया जाता है, यानी कि जो हमारा ओएसोफेगस होता है उसके बाद हमारा लैरिंक्स आता है। लैरिंक्स को हम क्या कहते हैं? लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और ट्रैकिया में पाया जाता है, गले की जो हड्डी होती है उसमें पाया जाता है। और एक है फाइब्रो कार्टिलेज, ये बहुत टफ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और येलो कलर का होता है। ये ईयर में पाया जाता है और एपिग्लॉटिस में पाया जाता है। एपिग्लॉटिस भी एक पार्ट होता है हमारे गले का। ओके, अब यहाँ पे एक आता है एरियोलर टिश्यू, एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जनरली स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स की किनारे किनारे पाया जाता है और नर्वस सेल्स जो होती हैं उनके किनारे पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाता है। ये जनरली जो स्पेस होती है हमारे ऑर्गन के बीच में, जो स्पेस पाया जाता है उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। और इसमें देखते हैं कि ये क्या करता है, ये ऑर्गन मीन्स कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन को सपोर्ट कराता है, ऐसे ऑर्गन को सपोर्ट करता है जो बहुत ही मुलायम होते हैं। इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है और हेल्प करता है टिश्यू के रिपेयर में। ओके, एरियोलर टिश्यू क्या करता है? स्किन और मसल्स में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के चारों ओर पाया जाता है, नर्वस टिश्यू और बोन मैरो में ये पाया जाता है और ये स्पेस को क्या करता है? भरता है। अब एक आता है टर्म एडिपोज टिश्यू। एडिपोज वर्ड जो है ये फैट से मिलके बना है। तो हमारे स्किन के अंदर जितने भी फैट्स होते हैं प्रेजेंट, वो किससे मिलके बने होते हैं? एडिपोज टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हवा बहुत चल रही है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये जनरली हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल्स फाइबर, उनसे मिलके बने होते हैं। उनसे मिलके बने होते हैं मस्कुलर टिश्यू। इनके 3 टाइप हैं। फर्स्ट वन है स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स इनको कहते हैं। ऐसे मसल्स जिन पे हम अपना मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। जैसे कि ये जो होते हैं ये बोन से अटैच होते हैं और बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। ये इनकी जो सेल्स होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, यानी कि ये सिंगल होते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एक सिंगल सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये जैसे कि मान लीजिए हमारे हैंड हो गया, लेग हो गया, ये सब क्या है? स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। हम इनसे जब हम चाहते हैं तब हम अपना काम करा लेते हैं, जब मन करता है तब चल लेते हैं। तो ये सब किस में आएगा? स्ट्रिएटेड मसल्स में आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये जनरली ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो ये हमारे आइरिस ऑफ द आई के आइरिस में पाए जाते हैं, यूरेटर में पाए जाते हैं, लंग्स की ब्रोंकाई में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गन में पाए जाते हैं ये टिश्यू, ये मसल्स जहाँ पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि आँखें, पलक होती हैं वो झपकती हैं, उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है। और है यूरेटर में अपना
होता है, यूरेटर में भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स होता है, लंग्स भी अपना काम रेगुलर करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो कि इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन होते हैं। ओके, ये सेल्स कैसे होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप यानी धागे नुमा स्ट्रक्चर के होते हैं, और ये सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। इन सारे सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है। ओके, फर्स्ट में था स्ट्रिएटेड जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होता है, अनब्रांच होता है, जबकि स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, और कैसे होते हैं? सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस। और अब थर्ड वन आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जनरली हमारे कार्डियक वर्ड जो होता है हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ये जनरली हमारे हार्ट में पाया जाता है। हेल्प इन राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जब ऑक्सीजन आता है, मतलब गैसों का एक्सचेंज होता है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन का तो मतलब कुछ और होगा, वो हमने क्लास में बता दिया था, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में डिफरेंस बता ही दिया था। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो होता क्या है, फिर भी एक बार बता देते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है गैस को एक्सहेल करना, इनहेल करना, मतलब गैसों को अंदर, एक्सहेल मतलब होता है बाहर छोड़ना, इनहेल मतलब होता है अंदर लेना। तो जब हम गैस को एक्सहेल इनहेल करते हैं तो ये ब्रीदिंग कहलाता है। और रेस्पायरेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होना, सिंपल में रेस्पायरेशन कहलाता है। तो ये डिफरेंस थी ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन में। तो कार्डियक मसल्स क्या करता है? राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ये सेल्स कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। ओके, यानी कि जैसे कि हमारी यहाँ पे स्ट्रिएटेड मसल्स थी, सिलेंड्रिकल थी और क्या थी? अनब्रांच्ड थी। लेकिन ये कैसी है? सिलेंड्रिकल है बट ब्रांच्ड हैं, ब्रांच में है, ढेर सारी इसमें आ जाएंगी मसल्स, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। और जो हमारी स्ट्रिएटेड थी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ओके, तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कंप्लीट पूरा एक्सरसाइज बता देंगे, एंड लास्ट टॉपिक नर्वस टिश्यू।